मेरी आवाज सुनने वाले और मुझे देखने वाले को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम हातिम रंगवाला। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी संस्था गुजरात में नेत्रहीनों के लिए जो कार्य कर रही है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं हम। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारे साथ बने रहे और वीडियो को पूरा देखिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी सहायता कीजिए। हमारी गुजरात में टोटल 4 शाखाएं हैं। हमारी हेड ऑफिस जो है वो सुरेंद्रनगर है। उसके बाद अहमदाबाद में हमारी एक संस्था है, मोरबी में हमारी एक संस्था है और एक संस्था हमारी उमरगांव में है। आज आप सभी को हमारी इस चारों संस्था की जो पूरी माहिती है हम आप तक वो पहुंचाने वाले हैं और 28 साल का जो सफर है उस सफर के बारे में आपसे रूबरू होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं शिवशा प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज सुरेंद्रनगर से आज के इस वीडियो की शुरुआत। तो ये संस्था किसने शुरू की, सबसे पहला पॉइंट ये है। तो इस संस्था की जो संस्थापक है वो है मुक्ताबेन डगली, पद्मश्री और पंकज भाई डगली। इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर 1995 में इस संस्था की नींव रखी और सबसे पहले सुरेंद्रनगर में 4 बालिकाओं से इस संस्था की शुरुआत की। जैसे मैंने बताया कि हमारे गुजरात में आज 4 शाखाएं हैं। तो 28 साल के इस सफर में 4 बालिका से शुरू की हुई संस्था गुजरात में आज अलग अलग 4 जगहों पर काम कर रही है। आइए एरोप्लेन में है, व्हाट्सएप में से लगे व्हाट्सएप में से न्याથી ચાલુ કરું? થોડો કટકો પડી જાય નહીં તો ના ના શું ના ના ઉધર से ही आवे। છેલ્લે હું બોલ્યા હતા એ ખબર હોવી જોઈએ। ન્યાથી ચાલુ થઈ જાય કરવું हाँ तो हाँ। तो आइए आपको पहले सुरेंद्रनगर की हमारी जो संस्था है उससे वाकिफ करते हैं। तो सुरेंद्रनगर में आज मूली रोड पे हमारी संस्था है और उस संस्था में फिलहाल 225 नेत्रहीन बालाएं अपने जीवन का जो सुख रूप से निर्वाहन है वो कर रही है। हमारी संस्था में लड़कियों को पहली कक्षा से लेकर कॉलेज तक और अगर उसके बाद भी वो पढ़ना चाहती है तो उसे जहां तक पढ़ने में रुचि है वहां तक हम पढ़ाते हैं। उसके साथ उसे हम ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, 10 साल का म्यूजिक का कोर्स, हैंडीक्राफ्ट का कोर्स इत्यादि वगैरह सब कुछ करवाते हैं। और सबसे अहम बात जो होती है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों का आभूषण होता है घर काम, तो हम उसे सुई में धागा पुराने से लेकर घर काम की सभी ट्रेनिंग, रसोई की सभी ट्रेनिंग देते हैं। लड़कियों को हम तलने तक की वहां पर ट्रेनिंग देते हैं और जब वो लड़की रसोई में निपुण हो जाती है तो उसके बाद हम हर साल समूह शादी करवाते हैं। तो आज तक इस संस्था द्वारा 238 बच्चियों की शादी करवाई गई है। जब हम
लड़की की शादी करवाते हैं तो उसको भेंट स्वरूप सुई से लेकर हमसे जो बन पड़ता है, समाज हमें जितना देता है वो सब घर की चीज वस्तुएं, उसे कबोर्ड, पलंग, फ्रिज वगैरह और बाकी सब बर्तन, जेवर सब कुछ देते हैं। और हम उस लड़की की पहली प्रसूति संस्था में करवाते हैं। आज तक हमारी संस्था ने 83 लड़कियों की प्रसूति करवाई है, यानी कि 83 लड़कियों की प्रसूति हमारी संस्था ने करवाई है। उसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसकी परवरिश कैसे करनी है, उसको कैसे फीड करवाना है, कैसे दवाई पिलानी है, कैसे नहलाना है, उसे कैसे उठाना है, सब कुछ सिखा के उसके बाद उसको खिलौना वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ देके उसके हम ससुराल में फिर भेजते हैं उसे। हमारी संस्था में 35 लड़कियां ऐसी है जो नेत्रहीन तो है लेकिन उसके साथ वो डेफ है, एमआर है, फिजिकली हैंडीकैप है। और कुछ बच्चियां तो ऐसी है कि वो सिर्फ सांस लेती है, उसे कुछ पता नहीं है दिन है कि रात है। आप उसे पानी पिलाओगे तो वो पानी पीती है, खाना दोगे तो वो खाना खाएगी। हम ऐसी बच्चियों की पूरी तरह से केयर करते हैं वहां पर, और उसके लिए कोई स्पेशल सर्वेंट नहीं रखते हैं। संस्था के जो मुख्य संचालक है वही इन बच्चियों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर हम सर्वेंट रखेंगे तो ना वो उसे ठीक से पानी देगा, ना वो ठीक से उसे खाना देंगे। क्यों? कि उसे मल मूत्र का भी ख्याल नहीं है, तो उसे सब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए हम उसके लिए कोई स्पेशल सर्वेंट भी नहीं रखते हैं। संस्था के जो मेन संचालक है हमारे वहां पर, जो वही इन बच्चियों का ख्याल रखते हैं। हम ऐसा हमारा एक संकल्प है कि हमसे जो बन पड़े वो हमें नेत्रहीनों के लिए करना है। और हमारे इस संकल्प में समाज पूरा भागीदार है। हम समाज के आभारी हैं कि हम समाज के पास जो चीज मांगते हैं उससे अधिक हमें समाज देता है। तो आज सुरेंद्रनगर में 4 लड़कियों से सफर शुरू किया था। गुजरात में 4 संस्थाएं हैं, मैंने आपको बताया। और हमारे इस संस्था को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि सबसे बड़ा पद्मश्री अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड, गुजरात गौरव का अवार्ड, नारी शक्ति अवार्ड, माता जीजाबाई का अवार्ड इत्यादि वगैरह अवार्ड हमारी संस्था को मिले हैं। लेकिन संस्था जो काम कर रही है वो नेत्रहीनों के लिए कर रही है। इसमें हम अवार्ड्स को कोई प्रावधान्य नहीं दे रहे हैं, वो तो समाज का प्रेम है, सरकार का प्रेम है जो हमें मिलता है। वरना हम जो काम करते हैं वो कोई हमारा नाम बनाने के लिए नहीं करते। तो हमारी एक जिम्मेदारी है जो भगवान ने हमें चुना है और हम ये सब काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ उसके डिग्नेटर है और कुछ नहीं। उसने हमें इस काम के लिए चुना है और हम ये काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है। अभी आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि हमारे जो संस्थापक है उसने एक ऐसा स्वप्न देखा कि हम लड़कियों के लिए तो यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन कई लड़के भी ऐसे हैं कि जिनको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि 1 से 10वीं कक्षा तक हमारी संस्थाएं है जो उसको रखती है, खाना पीना रहना देती है। लेकिन जैसे उसकी 10वीं कक्षा खत्म हो जाती है फिर वो संस्था उसे छोड़नी पड़ती है, और आगे का जो उसका एजुकेशन है वो उसे नॉर्मल बंदों के साथ रह के करना है। तो ब्लाइंड पर्सन के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि वो हॉस्टल में रहेगा, नॉर्मल लोगों के साथ खाना पीना अरेंज कर पाएगा, फिर स्कूल की फीस भर पाएगा। तो अहमदाबाद में हमने ऐसी एक परिस्थिति का सामना करते हुए नेत्रहीनों को देखा कि जो बहुत दुविधादायक थी। हम उस दृश्य को अगर देखें
तो हमारा जो हृदय है वो कांप जाता है। तो अहमदाबाद में हमने देखा कि कॉलेज के बाहर लड़के 3-3, 4-4 दिन तक खड़े रहते हैं, फिर उनका नंबर नहीं लगता है, फिर रात को वो फुटपाथ पे या जो बस स्टैंड है वहां पर जाके सो जाते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं। हमने कई को तो वहां बेहोश भी देखा है। इसीलिए हमने सोचा कि अहमदाबाद एक सेंटर का पॉइंट है और वहां पर कॉलेज करने पूरे गुजरात से लड़के आते हैं। तो हमने वहां पर संस्था शुरू की और नेत्रहीन लड़कों को हम वहां पर कॉलेज में एडमिशन दिलवाते हैं, उसे खाना पीना रहना देते हैं और एजुकेशन की जो सारी व्यवस्थाएं है वो वहां पर हम मुहैया कराते हैं। आज अहमदाबाद में हम भाड़े पे मकान लेकर वहां संस्था चला रहे हैं और एक आनंद की बात यह है हमारे लिए, अभी तो हमारे पास वहां पर 80 स्टूडेंट है, लेकिन अभी हम अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के माध्यम से 1000 नेत्रहीन वहां पर रह सकेंगे, ऐसी हम व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं। दाताश्री ने हमें वहां पर 5000 चौरस मीटर जमीन मुहैया करवाई है। उस जमीन पे हम हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो करने जा रहे हैं। अभी उसकी धीरे धीरे हमने शुरुआत कर दी है। वहां पर जो सरकारी काम है जमीन के बारे में वो अभी हमारा चालू है और आगे उस जमीन पर हम नेत्रहीनों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। अभी हमारे जो संस्थापक है मुक्ताबेन डगली, पद्मश्री और पंकज भाई डगली, उन्होंने सोचा कि पढ़ाई तो कर ली, लेकिन पढ़ाई के बाद क्या? वो सोचने वाली बात है। पढ़ाई कर ली, अब पढ़ाई करने के बाद चाहे नॉर्मल बंदा हो, चाहे ब्लाइंड बंदा हो, कोई पण बंदा, कोई भी हो, आप समझ लीजिए उसे कुछ काम करना होगा समाज में उसको उसकी पहचान बनाने के लिए, वरना उसकी गिनती बेकार लोगों में की जाएगी। ये बेकार बंदा है। वैसे भी नेत्रहीनों को कौन काम देता है? आज आप सोचिए कि नेत्रहीन जो पहले काम करते थे वो काम सारे अब बंद हो चुके हैं। जैसे कि पहले वो आप जानते हैं एसटीडी बूथ चलाते थे, तो अब हाथ में सबके पास मोबाइल फोन आ चुके हैं। तो जो एसटीडी बूथ वाला उसका बिजनेस था, धंधा था, वो बंद हो गया। उसके बाद क्या करते थे कि वायर की चेयर भरते थे। वो पहले उसका बहुत चलन था, लेकिन अब फाइबर चेयर आ गई है तो उसका चलन बंद हो गया है, तो वो काम भी बंद हो गया। फिर प्राइमरी स्कूल में गुजरात में वो म्यूजिक टीचर की नौकरी करके अपनी रोजी कमाता था, तो सरकार श्री ने वो भी बंद कर दिया, वो सब्जेक्ट ही बंद कर दिया। तो ब्लाइंड बंदा क्या करेगा? उसे कौन काम देगा? हमारी संस्था का ये मकसद है कि नेत्रहीन किसी के पास हाथ फैलाए नहीं, वो भीख ना मांगे। कुदरत ने आंखें नहीं दी है तो क्या हुआ? कई सारी शक्तियां दी है, उस शक्तियों का उपयोग करके वो समाज में अपना एक स्थान प्राप्त कर सकता है। वो अपना सिर उठा के अपना जो जीवन है वो जी सकता है। बशर्ते आपके साथ की जरूरत है, आपके साथ के बिना वो पॉसिबल नहीं है। हमने मोरबी शहर की पसंदगी की। क्यों की मोरबी शहर की पसंदगी? क्यों मोरबी शहर उद्योग से भरपूर है। कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिस उद्योगों में जो नॉर्मल लोग काम करते हैं उसके साथ में रहकर एक नेत्रहीन बंदा उसके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकता है। शर्त क्या है कि काम खोजना है। अगर काम खोजेंगे तो काम मिलेगा। तो हमने 2013 की साल में मोरबी में प्रज्ञा चक्षु पुनर्वसन सेवा केंद्र की स्थापना की। हमने 10 लड़कों को सबसे पहले अजंता ऑर्पेड, जो प्रवीण भाई भालोड़िया की घड़ी बनाने की फैक्ट्री है, उसमें काम पे लगाया। हमने प्रवीण भाई की मुलाकात की, हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस भाई श्री प्रवीण भाई ने दिया और उन्होंने बताया कि आइए आप हमारे फैक्ट्री की विजिट कीजिए, आप काम देखिए, आपको वो काम जचता है नहीं जचता है,
तो हमने उस फैक्ट्री की विजिट की, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे काम हमें मिले जो नेत्रहीन आराम से कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं आपके 30 नेत्रहीनों को रोजगारी दूंगा, यानी हमें काम करने का बल मिल गया। तो हमने 10-10 की टुकड़ी बनाकर सबसे पहले 2013 में हमारी मोरबी में स्थापना हुई। 2 जुलाई 2013 को हमने वहां पर स्थापना की और हमारे सभी लड़के 6 जुलाई से काम पे जाने लगे। सबसे पहले हमने 10 लोगों की टुकड़ी बना के अजंता में भेजा, उनको ट्रेन किया। उसके बाद मोरबी शहर में हम धीरे धीरे काम ढूंढने लगे। हमारे सहयोगी भाई श्री देवकरण भाई आद्रोजा, उनकी सहायता से ही हम मोरबी में हॉस्टल शुरू कर सके, क्योंकि अगर हम संस्था शुरू करेंगे तो सबको रखने के लिए जगह चाहिए होगी। तो उनकी सहायता से हमें मोरबी में एक जगह मिली, वहां पर हमने हमारी संस्था शुरू की। उसमें हमें भाई श्री देवकरण भाई आद्रोजा ने बहुत हेल्प की। उसके बाद उन्होंने हमारी मुलाकात गोकरदास भाई, स्वर्गस्थ गोकरदास भाई परमार, जो गांधीवादी थे, मोरबी के हमारे धारासभ्य थे, वो उनकी एक जमीन मोरबी से थोड़ा दूर लक्ष्मीनगर गांव में, जहां आज हमारी संस्था है, एक 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन उनकी बंद हालत में थी। वहां पर वो खादी केंद्र चलाते थे। तो वो जगह उसे किसी ऐसी संस्था को देनी थी जो अच्छा काम करती हो। तो हमने जो हमारे प्लान थे वो उनके पास रखे। हमने उन्हें बताया कि हम यहाँ पर नेत्रहीनों के लिए रोजगारी ढूंढने वाले हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा नेत्रहीनों को इधर रखना है, फिर उसकी शादी करवानी है। शादी करवाने के बाद उनको रहने के लिए 1 बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, किचन का एक हमें फ्लैट देना है और हमें उनके पास से एक भी पैसा लेना नहीं है। हम जो कुछ सुविधाएं दे सकते हैं वो निःशुल्क देंगे। तो उन्हें हमारी बात बहुत अच्छी लगी और लक्ष्मीनगर गांव में 10,000 स्क्वायर फीट की जो जगह, वो जगह हमें उन्होंने वैसे ही आमंत्रित कर दी और हमें डोनेशन में दे दी। तो हम जब इस जमीन पे आए तो यहाँ की जमीन पूरी तरह बंजर थी। एक शेड था 20 बाई 60 फीट का। 20 बाई 60 फीट के उस शेड को हमने पूरी तरह से रिनोवेट किया, एक टॉयलेट ब्लॉक बनाया। उसके बाद हम 2014 में यहाँ पर मोरबी से सबको लेके आ गए। धीरे धीरे करके हमारी जो संख्या थी यहाँ की वो बढ़ने लगी और हमने सबसे पहला बिल्डिंग जो हम नेत्रहीनों की शादी करवा के उसे रहने के लिए घर देने की हमने बात कही थी, वो हमने बनाना शुरू किया। उसमें शिवसा फाउंडेशन की ओर से हमें 51 लाख का अनुदान मिला और बाकी कई सारे डोनर्स, जैसे कि घर पे फ्लैट पे नाम रखने के लिए 3 लाख रुपए, वैसे ही हमारी जो विंग है उसमें नाम रखने के लिए 7,51,000 रुपए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 11,000 दिए, किसी ने 25,000 दिए। ऐसे मिला के हमने यहाँ पर 1,83,00,000 रुपए की सहायता से एक बिल्डिंग बनाया जो 2015 में बनके तैयार हो गया। 16 में बनके तैयार हो गया। उसके बाद जो हमारे पास हॉल था, जो सेट था, वो कम पड़ गया क्योंकि यहाँ पर संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तो उनके लिए हमने जमीन प्लस 2 माले की अनमेरिड लोगों के लिए एक व्यवस्था खड़ी की, जिसमें पंचमिया परिवार भाई श्री अश्विन भाई ने हमें 51 लाख रुपए का योगदान दिया और संस्था ने मिलके यहाँ पर इस बिल्डिंग का निर्माण किया। आज हमारी संस्था में मोरबी में 200 लोग रहते हैं। हमारे पास जो 40 घर थे वो 40 घर अब खत्म हो चुके हैं, एक भी घर हमारे पास है नहीं। हालांकि अनमेरिड लड़कों के लिए भी हमारे पास जगह है, वो हम रख रहे हैं। अभी समझिए कि हमने यहाँ से किसी की शादी करवाई या कोई
हमारे पास कपल आया तो हम कहाँ रखेंगे? तो हमने थोड़े महीने पहले एक मैसेज रिलीज किया कि संस्था को एक जगह खरीदनी है, उस जगह की कीमत 61 लाख रुपए है। तो सभी मोरबी वासियों ने मिलके, दाताओं ने मिलके वो 61 लाख रुपए हमें एकत्रित कर दिए। उसके बाद हमारा दस्तावेज तैयार हो गया और मोरबी के डॉक्टर कुसुमबेन अमृतलाल दोषी, उन्होंने 100 घर बनाने के लिए, मुख्य नाम रखने के लिए हमें 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। और आज हमारे पास टोटल 1 करोड़ 19 लाख रुपए अवेलेबल है। हमारा जो प्रोजेक्ट है 100 घर का, वो पूरा 7 करोड़ रुपए का है। लेकिन अगर हम 7 करोड़ रुपए इकट्ठा होने की राह देखें तो बहुत समय लग जाएगा। दिन प्रतिदिन जो महंगा है वो बढ़ती जाएगी। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो 1 करोड़ 19 लाख रुपए थे, उससे हमने काम शुरू कर दिया। हमारे पास 5 दाता ऐसे हैं जिन्होंने फ्लैट पे नाम रखने के लिए हमें 3,51,000 रुपए का योगदान दिया है। और किसी ने 11,000 रुपए दिए हैं, किसी ने 25,000 रुपए दिए हैं, किसी ने 51,000 रुपए दिए हैं, किसी ने 5,000 रुपए भी दिए हैं। ये सब रकम मिला के हमारे पास 1 करोड़ 19 लाख रुपए थे। 1 महीने पहले हमने वहां पर काम शुरू कर दिया है। हम फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से रोज उसकी अपडेट पहुंचाते हैं आप तक कि आज हमारा काम कहां पहुंचा है। तो आज हमारा काम, वहां पर हम जमीन से बाहर निकल गए हैं और प्लिंथ बीम का जो काम है वो अभी वहां पर उस जगह पे जारी है। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मोरबी में 30 फैक्ट्रियों में यहाँ पर जो 200 नेत्रहीन अपनी रोजगारी कमाते हैं, हम उनको खाना पीना रहना, कंपनी तक छोड़ना, कंपनी से वापस लाना, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। हमसे जो बन पड़ता है वो उनके लिए करते हैं। एक भी पैसा हम उनके पास से लेते नहीं है। हमारी संस्था 100% डोनेशन के ऊपर चलती है और दाताओं के बगैर ये काम करना मुमकिन नहीं है। अभी हम जो काम कर रहे हैं, जो 100 घर बनाने जा रहे हैं, उनमें भी हमें दाताओं का भरपूर सहयोग चाहिए, तभी हम इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। अभी 3 छत तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना फंड हमारे पास है कि हम 3 छत तक पहुंच जाए। उसके बाद क्या होगा तो भगवान का काम है, किसी ना किसी को भगवान भेज देगा आपके स्वरूप में। आप हमारी मदद कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं। और एक दफा हमारी संस्थाओं पे आप आइए, उसकी विजिट कीजिए, हम कैसे काम करते हैं ये देखिए, फिर हमारी सहायता कीजिए। आप मोरबी में रहते हैं या मोरबी के आसपास रहते हैं या कहीं दूर रहते हैं, फिर भी आप हमारी सहायता कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है किसी पैसा देके ही मदद कर सकते हो। आप मोरबी या मोरबी के आसपास है या कहीं बाहर गांव है, फिर भी आप हमारी सहायता कर सकते हो। आप हमें ईंटें है, सीमेंट है, फिर रेत है, फिर सलिया है, ये सब चीज वस्तुओं से भी आप हमारी मदद कर सकते हो। अगर आप हमें कैश से मदद करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूं 9429978930 9429978930। इस नंबर पे आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी राशि डालना चाहते हैं हमारे अकाउंट में डाल सकते हैं, हम आपको उसकी रसीद बना के भेज देंगे। और आप इस नेक काम में हमारे सहभागी बने, ऐसी हम आपसे विनती करते हैं। हमारी एक शाखा जो कि उमरगांव में है, गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पर, वहां हमने शुरुआत की है और वहां पर भी आज 100 से ज्यादा लड़के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और उनके लिए भी हम जितना हो सके उतना काम ढूंढते हैं वहां पर, और उनके भी रहने की सारी व्यवस्थाएं वहां पर भी हम निःशुल्क देते हैं। आपसे मेरी विनती है कि आप दिल खोल के हमारी मदद कीजिए। आपके साथ के बिना हम कुछ नहीं है, आप है तो ये नेत्रहीनों के जीवन में बहार है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को जितना बने उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक दीजिए और हमारी सहायता आप दिल खोल के कीजिए।
आप इस नेक काम में अपनी आहुति दे, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। मैं मोरबी से हातिम रंगवाला आपका आभार प्रकट करते हुए इस वीडियो को मुझसे जितनी बन सके उतनी मैंने आपको संस्था की जो माहिती है वो देने की कोशिश की है। अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे से अगर कोई शब्द बोलने में भी दिक्कत हो गई हो तो उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं और आपकी सहायता की मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।